Good morning students. As yesterday we have discussed about the work. Now today we will start our next topic, that is known as energy. As all of you know that life is not possible without the energy. And sun is the ultimate source of energy for all living beings. Right? How can we say that sun is the ultimate source of the energy for all the living beings? Just we can say that plants take solar energy for preparing food, and we eat that food to get energy. Right? We get that food to get the energy. तो what is this? तो सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ द एनर्जी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. लाइक हर्बीवोर्स हैं, वो उन्होंने प्लांट्स को खाया. कार्निवोर्स ने हर्बीवोर्स को खाया, तो उनसे जो प्लांट से सन की एनर्जी किस में गई थी? प्लांट्स में गई थी. प्लांट से किस में गई? हर्बीवोर्स में गई. और हर्बीवोर्स से वो कहाँ पहुंची? कार्निवोर्स में पहुंची. तो इस तरह से एक जगह से दूसरी जगह पे चली गई. जो सन है, सन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ energy. Sun क्या responsible है? Different forms of the energy. Right? How it is sun responsible for the different forms of the energy? Like जैसे wind energy है, आपकी tidal energy है, आपकी wave energy है, ये सारी की सारी किसकी वजह से हैं? All are due to sun. कैसे sun के लिए? जैसे wind energy है, एक एरिया ज़्यादा गर्म हो गया, एक एरिया कम गर्म हो गया, विंड ने घूमना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से विंड एनर्जी होगी. टाइडल एनर्जी जो टाइड्स बनते हैं उसमें, उसके लिए. वेव एनर्जी जो आपकी समुद्र में वेव्स बनते हैं, उसके लिए भी सन इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस. देयर आर सम एनर्जीज आर देयर विच डू नॉट डिपेंड अपॉन द सन. लाइक न्यूक्लियर एनर्जी है, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी है. वी कैन से दैट डज नॉट रिलेटेड टू सन. हम कहेंगे नॉट रिलेटेड टू सोलर एनर्जी. राइट? तो व्हाट इज द कंसेप्शन ऑफ एनर्जी? ऑल ऑफ यू नो दैट एनर्जी इज द कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क. कैपेबिलिटी, हम इस कैपेबिलिटी को ही डिसाइड करेंगे कि कैसे इसको इम्प्रूव करेंगे. कि एवरीडे लाइफ में हम बहुत सारी एक्टिविटीज करते हैं. डेली एक्टिविटीज आर ड्यू टू एनर्जी. इवन आई एम राइटिंग, आई एम स्पीकिंग, एंड दीज आर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द एनर्जी, एंड दैट एनर्जी आई गॉट फ्रॉम द फूड वी ईट इन द मॉर्निंग और इन द डे टाइम. तो लेट अस कंसिडर सम एग्जाम्पल्स टू अंडरस्टैंड द एनर्जी कंप्लीटली और प्रिसाइजली और एक्यूरेटली. जैसे इसको प्रिसाइजली समझने के लिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं. जैसे हैमर है, हैमर फिक्सेस नेल इन वॉल. लाइक शेप ऑफ जैसे स्माइली बॉल है, चेंज व्हेन अप्लाई फोर्स. जब हम फोर्स को अप्लाई करते हैं तो वो क्या जाती है, उसकी शेप चेंज हो जाती है. और सिंपली कहें कि जो किक अ फुटबॉल, पेडलिंग ऑफ बाइसाइकिल, हिटिंग बाय बैट टू बॉल, और hitting a ball to stump, so stump fall down. Right? उसी तरह से मान लो हम रनिंग कर रहे हैं, वॉकिंग कर रहे हैं, एटसेट्रा.
इन सब कामों के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, एनर्जी की जरूरत पड़ती है। एंड दैट एनर्जी विल बी चेंजेस इनटू द फोर्स, एंड ड्यू टू दैट फोर्स, सिंपली मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि फॉर एग्जांपल दिस इज योर ऑब्जेक्ट एंड यू अप्लाइड द फोर्स ऑन दिस, आपने इसको किक किया, आपकी बॉडी की जो एनर्जी थी दैट विल बी चेंजेस इनटू द फोर्स। कौन सी फोर्स में चेंज हुई, मस्कुलर फोर्स में। तो मस्कुलर फोर्स में चेंज हुई, इस ऑब्जेक्ट के में गई एंड ऑब्जेक्ट शोज द डिस्प्लेसमेंट। ऑब्जेक्ट ने क्या शो किया, डिस्प्लेसमेंट, यानी वर्क इज डन। तो यहां पे क्या हुआ, आपका वर्क डन हुआ। सिंपली जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था कि हम कहेंगे कि चेंज इन शेप होते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं जब एनर्जी लगाते हैं, कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क को एक्सप्लेन करने के लिए आगे उसको कंटिन्यू करते हैं। तो जैसे बॉल है, उसको प्रेस किया, देयर विल चेंज इन द शेप व्हेन फोर्स इज अप्लाइड। जब मैंने उसके ऊपर फोर्स लगाई तो चेंज इन शेप हुआ। कब, जब फोर्स लगाई, तो वहां पे क्या हुआ, वर्क डन, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हुआ, मूवमेंट हुआ। जो आपकी बॉल पहले ऐसे थी वो ऐसे प्रेस हो गई, और जब वो ऐसे प्रेस होगी तो देयर विल बी चेंज इन द शेप हुई, यानी इट मूव्स। कब, जब मैंने क्या लगाई, उसके ऊपर फोर्स लगाई, तो देन वी विल से दैट द वर्क इज डन। ओके, इफ वी आर हैविंग द मोर एनर्जी, मेरे पास ज्यादा एनर्जी है तो मैं ज्यादा काम करूंगी, और मेरे पास कम एनर्जी है तो मैं कम काम करूंगी, तो वी कैन से दैट। अब हम क्या कह सकते हैं, एनर्जी इज द कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क। तो हम कह सकते हैं एनर्जी क्या है, आपकी कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क है। अब जो ये एनर्जी है बॉडी के अंदर, हाउ इट विल चेंजेस इनटू द वर्क, व्हाट डज इट मीन, हाउ डज एन ऑब्जेक्ट विद एनर्जी डू वर्क। तो जैसे मैं मॉर्निंग में एक एग्जांपल लेके चलते हैं, तुम भी इसको डेली लाइफ में करते हो, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, कि हम एक साइकिल बाय राइड करते हैं, सुबह राइड करते हैं साइकिल। जो मेरी बॉडी के अंदर एनर्जी है, जो फूड से मिली है, मैंने उसको जैसे ही पैडलिंग शुरू की, आई यूज माई एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ द मसल्स, मस्कुलर एनर्जी, यानी मेरी एनर्जी किस में चेंज हुई, फोर्स की फॉर्म में चेंज हुई, मस्कुलर फोर्स की फॉर्म में चेंज हुई, और मैंने उसके ऊपर किस पे लगाना शुरू किया, पैडल के फॉर्म पे, यानी फोर्स विल बी एक्सर्टेड ऑन द पैडल ऑफ द बाईसाइकिल एंड द बाईसाइकिल स्टार्ट्स मूविंग, मींस इट शोज द डिस्प्लेसमेंट। तो इसने डिस्प्लेसमेंट दिया कब, जब इसके ऊपर फोर्स लगाई। अब जब दोनों फैक्टर, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों साथ साथ में चलेंगे, तो वहां पे क्या होगा, वर्क डन होगा। तो हम कहेंगे कि जब वर्क डन हुआ, किसकी वजह से, एनर्जी की वजह से। इस तरह से एक ऑब्जेक्ट अपने, जिसके पास एनर्जी है, वो क्या कर सकता है, काम कर सकता है, एबल टू डू द वर्क। तो व्हाट इज द यूनिट ऑफ द एनर्जी, वी कैन सिंपली से दैट, तो व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ एनर्जी। सिंपली एनर्जी क्या है, एबिलिटी टू डू वर्क। एनर्जी क्या आपका, एबिलिटी टू डू वर्क, और वर्क की यूनिट्स क्या थी, जूल। सो यूनिट ऑफ एनर्जी विल बी आल्सो जूल, राइट। इफ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज यूज्ड, then it will be kilojoule, and that kilojoule is equal to 1000 joule, 1 kilojoule is equal to 1000 joule। अंडरस्टैंड, जब हमें ज्यादा अमाउंट में यूज करने होगी, बड़े लार्जर अमाउंट में यूज करनी होगी, तो हम उसको किस में चेंज करेंगे, किलो जूल्स में करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज आवर टाइप्स ऑफ एनर्जी। एज आई टोल्ड यू, देयर आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, लाइक हीट एनर्जी है, केमिकल है, लाइट है, इलेक्ट्रिकल है, सोलर है, डिफरेंट अलग अलग आपकी है। वन इज योर मैकेनिकल एनर्जी इज ऑल्सो देयर, न्यूक्लियर, देयर आर सो मेनी एनर्जीज आर देयर, मैकेनिकल एनर्जी इज ऑल्सो देयर, विच इज द सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। किस किस का सम है, पोटेंशियल एनर्जी का और काइनेटिक एनर्जी का क्या है, ये सम है, कौन, मैकेनिकल एनर्जी। तो वी विल डिस्कस अबाउट द मैकेनिकल एनर्जी। Yes students, now we will start our next topic, that is your kinetic energy. This kinetic energy will be explained in the next class, okay. We will do after some time.